आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन जो हैं वो जदयू में अपने परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार से अभी 2 दिन पहले ही उनकी मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद जो है नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव से भी मिले थे, और इसी के बीच में जो भी खबर है वो सामने आ रही है कि आनंद मोहन जो है अपनी पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद और अपने बेटे के साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं जदयू में। उनके बेटे जो चेतन आनंद हैं वो आरजेडी से विधायक हैं इस वक्त में, और जब जो आरजेडी के सांसद हैं राज्यसभा के मनोज झा, उनके बयान के बाद जिस तरीके से ठाकुर को लेकर के कविता पढ़ी गई, उन्होंने पढ़ा था जो है राज्यसभा के अंदर में महिला आरक्षण बिल के पर बात रखते हुए, उसके बाद जो है बिहार में खूब बवाल हुआ था। सबसे पहले चेतन आनंद ने ही मोर्चा खोला, जिसके बाद लगातार जो है आनंद मोहन भी उनके बयानों के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाले नजर आए। और इस पूरे बयान पर एक तरीके से कहें कि जदयू जो है एक तरीके से कहें कि जहां इस पूरे मामले पर शांत नजर आई, तो दूसरी तरफ आरजेडी के अंदर ऐसा लग रहा था कि आरजेडी टूट जाएगी। और इसी बीच में अभी बड़ी खबर सामने आ रही है कि आनंद मोहन दुर्गा पूजा यानी कि खरमास खत्म होने के बाद आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, उसके बाद क्योंकि दशहरे की दशमी के बाद का दिन जो है वो शुभ मानते हैं लोग, तो उसके बाद वो कभी भी जो है वो जदयू में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ साथ उनके छोटे बेटे और उनकी पत्नी लवली आनंद भी जदयू की सदस्यता ले सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दामन थाम लेंगे। आनंद मोहन के साथ साथ उनकी पत्नी लवली आनंद और छोटे बेटे भी जदयू में एंट्री मारेंगे। सूत्रों के मुताबिक बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनका पूरा परिवार दुर्गा पूजा के बाद जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम हाउस में भी मुलाकात की थी। इसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आनंद मोहन की जेडीयू में एंट्री हो सकती है। आरजेडी सांसद मनोज झा की राज्यसभा में की गई ठाकुर वाली टिप्पणी पर विवाद के बाद सीएम नीतीश कुमार आनंद मोहन की पहली मुलाकात थी। विदित है कि बीते दिनों बिहार में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का मुद्दा काफी छा गया था। राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा के भाषण के बाद ठाकुर से संबंधित कविता को लेकर के आनंद मोहन और उनके आरजेडी विधायक बेटे चेतन आनंद ने प्रतिकार किया था, विरोध दर्ज किया था और जोर शोर से इस मामले को उठाया था। इस दौरान बिहार की ठाकुर बिरादरी के नेताओं का भी उन्हें साथ मिला था, लेकिन बढ़ते बवाल के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव खुलकर पार्टी सांसद मनोज झा का समर्थन करते नजर आए और उन्हें विद्वान शख्स जो है वो करार दिया था। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने इसी साल जेल नियमावली में बदलाव करके आनंद मोहन को जेल से रिहा कराया और उनकी जो रिहाई का जो रास्ता था उसको साफ करवाया, जिसकी मांग लंबे वक्त से हो रही थी। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। पहले के कानून के मुताबिक आनंद मोहन को पूरे जीवन कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है वो जेल में रहना था, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से बिहार सरकार ने अपने नियमावली में एक संशोधन किया, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। उस दौरान कई दूसरे कैदियों को भी रिहा किया गया था और इसको लेकर के जो है काफ़ी विवाद भी हुआ था। ऐसे में उस दौरान बीजेपी आनंद मोहन के खिलाफ खड़ी नजर आई। हालांकि बाद में बीजेपी ने क्लियर किया कि आनंद मोहन के सहारे कई और जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको भी सरकार छोड़ रही है और ये सही नहीं है। आनंद मोहन जो है राजपूत बिरादरी से आते हैं और 90 के दशक में जब लालू यादव बिहार की सत्ता पे काबूज हुए तो आनंद मोहन राजपूतों के और सवर्णों के सबसे बड़े नेताओं के तौर पर जो है गिने जाते थे। हालांकि उसी दौरान जो है जी कृष्णैया की हत्या हुई और उस हत्या के मामले में जो है आनंद मोहन जेल गए और जेल जाने की वजह से जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाए, तो उनकी पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में उतरी। लंबे वक्त तक लवली आनंद भी जदयू के साथ रही, लेकिन बाद में टिकट नहीं मिलने से या फिर पार्टी आलाकमान से नाराज होने की वजह से जो है आनंद मोहन का परिवार जो है आरजेडी के साथ चला गया। लेकिन अब फिर से खबरें सामने आ रही हैं कि लवली आनंद मोहन और उनके छोटे बेटे, क्योंकि बड़े बेटे जो हैं वो विधायक हैं इस वक्त आरजेडी से, तो वो तो अभी आरजेडी में ही उनका रहना मजबूरी है। अगर वो आरजेडी को छोड़ करके जदयू में अगर वो आते हैं तो उसके लिए उनको पहले इस्तीफा करना पड़ सकता है, नहीं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। लिहाजा जदयू में परिवार के बाकी लोग आनंद मोहन के साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।